हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। गोल्डन स्टोरीज़ में आज की स्टोरी है सलाइयाँ। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे एक ज़माने में वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही किसान हल निकाल कर अपने खेतों की ओर चल देते थे। ठीक उसी प्रकार 20-25 साल पहले पहली छींक की आवाज़ के साथ ही हर घर में महिला और युवती के हाथों में सलाइयाँ नजर आने लगी थी। छोटी बड़ी, मोटी पतली, रंग बिरंगी सलाइयाँ लगभग 7-8 माह तक हर परिवार की स्त्रियों के हाथों में दिखाई देती थी। बच्चा चाहे गोद से छूटकर गिर जाए, चूल्हे पर चढ़ा दूध उफन कर पतीले से निकल जाए, पति बिना खाए दफ्तर को चलते, पर ये सलाइयाँ हाथों में जैसी चिपक सी जाती थी। आज की सलाइयों की जगह मोबाइलों और लैपटॉप ने ली है। सलाइयों में एक विशेषता थी, ये भाले के साथ साथ कवच का भी काम करती थी। मान लीजिए बच्चों ने पति की कीमती एस्ट्रे तोड़ दी है और पति आग बबूला बने पूछते हैं, किसने किया यह? आवाज़ की कड़क से पत्नी जान जाती है कि अब लल्लू की खैर नहीं। साथ ही आग के कोने से लल्लू को थरथर करती पीछे खड़ा दिखती है। उसे मात्र 1 मिनट का समय चाहिए बाहर भाग जाने को। बस आप सलाइयों को कवच सामने कर देती है। अचानक कुछ फंदे सलाई से निकल जाते हैं और चेहरे पर भयंकर गंभीरता ओढ़े पत्नी उन्हें उठा रही होती थी। गर्दन एक और ताकी जाती थी। मेघना को हाथ के स्वेटर बुनना आज भी पसंद है। उसने उस जमाने की भी और आज की भी ढेरों पत्रिकाएं जमा कर रखी है, जिनमें से वह डिज़ाइन लेकर मिटन, वुलन कैप, नी कैप, सॉक्स आदि बनाती रहती है। मृदुल को उसका यह ओल्ड फैशन बिल्कुल नहीं सुहाता, खासतौर पर जब वह रात को बिस्तर में घुसता और मेघना सलाइयों में फंदे डालने में व्यस्त रहती। वह बहुत खींचता और कई बार तकिया उठाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर पसर जाता। ऐसे ही एक रात को जब वह मेघना को सलाइयों से उगकर सोफे पर सो रहा था, तो उसे एक आदमी की चीख बेडरूम से सुनाई दी। घर में केवल मेघना और मृदुल। फिर यह कौन चीखा? वह कपड़े पहनते हुए बेडरूम की ओर भागा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक 16 साल का लड़का अपनी आंख दबाए खड़ा था और मेघना सलाई लिए उसे मारने के लिए हाथ उठा रही थी। लड़के की आंख तो चोट खा चुकी थी ही, उसके एक गाल से भी खून बह रहा था। मृदुल ने स्थिति संभाली, लड़के को पकड़ा। दोनों ने मिलकर उसके हाथ गोले के धागे से कसकर बांध दिए और सोसाइटी के गार्डों को बुलाया। पता चला कि वह लड़का एक माली का था, जो काम छोड़कर जा चुका था और शायद पिछली 2-3 चोरियों में उसी का हाथ था, जो सोसाइटी के फ्लैटों में हुई थी। कुछ ही देर में रात के 2 बजे भी फ्लैट के सामने भीड़ जमा हो गई। दुबली पतली ओल्ड फैशन मानने जाने वाली मेघना की सब तारीफों के पुल बांध रहे थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि 2 कौड़ी मानने जाने वाली सलाई अब हथियार बन चुकी थी, मानो वह लड़के के हाथों में AK-47 हो। लड़का थरथर काँप रहा था। 2-4 उसे लगाने के बाद उसने उगल दिया कि पिछले 4 महीनों में उसने 6 फ्लैटों में चोरी की थी। 2 में तो उसे देख औरत ही नहीं, पति भी खिग्गी बन गई थी। इसीलिए वह मेघना के घर में घुसा तो कॉन्फिडेंट था। उसे क्या मालूम था कि यहाँ वह रात को 2 बजे तक सलाइयाँ चलाती मिलेगी सीमित रोशनी में। जब सब चले गए तो दरवाजे बंद करके सबसे पहले मृदुल ने सलाई को चुना, फिर मेघना के हाथों को, और फिर जब आंखें मुनने लगी तो मेघना की आंखों को। सुबह घंटी बजी तो दोनों घबरा कर उठे। दोनों तृप्त थे। कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोला तो कामवाली बाई पुष्पा 2-3 और बाइयों के साथ खड़ी थी। मैम साहब आज जल्दी आ गई क्योंकि ये सब आपको देखना चाहती थी। फिर सपूचा कर बोली, सब आपकी सलाइयों से बुनना सीखना चाहती है। इन सब की माएँ इन्हें तो उनसे काबू में रखती थी, इनके बाप को भी रखती थी। अब निहत्ती बेचारियाँ मर्दों से मार खाती है। सलाइयाँ हाथ में होगी तो कुछ तो डरेगा मर्द। मेघना के मुंह से हंसी फूट रही थी। यही पुष्पा पूरी सोसाइटी में मेघना मेम साहब के इस दकियानुसीपन की खबरें फैलाती रहती थी। अब जब किसी घर शादी में जाना हो, कोई बीमार हो, विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह सलाइयाँ सदैव पर्स में साथ रहती है और आंखें नई नई डिजाइनों की पकड़ में व्यस्त रहती है कि मशीन के बने स्वेटरों को कैसे वह हाथ से बना सकती है। अब पता चला कि यही नहीं और भी उपयोग है इन सलाइयों की। सर्दियों में नारियल का तेल जम जाए तो सलाई शीशी में डाली और निकाल लिया तेल। कौन गर्म करने का झटपट मोल ले। कान में खुजली है तो मजे से सलाई डालकर मेल निकाल लीजिए। पिंटू उधम मचा रहा हो तो बेंत की तरह उसका उपयोग कीजिए। कहीं वॉश बेसन में कुछ फंस जाए तो सलाई हाजिर है। बेवजह सिर खुजाने के लिए तो इससे अच्छी और कोई वस्तु आज तक इजाद ही नहीं हुई। अब तो मृदुल के हाथ में कई बार सलाई रहती है, जिससे दूर लगा स्विच बंद करना आसान लगता। पूरी सोसाइटी में मेघना अब फेमस हो गई है। वह छोटी मोटी सेलिब्रिटी बन गई है। सलाई यानी सेल्फ डिफेंस, सर्दी से भी, चोर से भी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।